Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य जो आने वाला है शायद आपको इसके बारे में नहीं पता। सो व्हाट इज़ अनसीन, व्हाट इज़ अनहर्ड, डेफिनेटली इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। व्हाट कैन बी द सिचुएशंस दैट यू कैन फेस, क्या क्या हालत हो सकता है कि जो आप फेस कर सकते हैं, आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी क्या कह रहे हैं। यहाँ पे जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है डॉग। डॉग इज़ अ सिंबल ऑब्वियसली फॉर लॉयल्टी, ऑनेस्टी, cheerfulness, ऑब्वियसली प्लेफुलनेस, एवरीथिंग। सो देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या क्या आ सकता है जो शायद आपको नहीं पता है, आपके करंट सिचुएशन भी क्या कह रहे हैं। ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं पे ऐसा महसूस ज़रूर हो रहा है। यहाँ पे देखो एक रिबन है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जिस फील्ड में भी आपने देखा है, जिस फील्ड में भी आप जा रहे हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वर्क रिलेटेड पर्पस में हो, वहीं पे कहीं ना कहीं पे आपको भारी मात्रा में कंपटीशन हो रहा है। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही डिफेंसिव होना पड़ रहा है, अलर्ट होना पड़ रहा है। जिस तरह से गेम खेलते हुए, स्पोर्ट्स खेलते हुए हर एक प्लेयर या एथलीट बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं, अदरवाइज़ जो दूसरा वाला मतलब कंपटीटर है वो इजीली उस जगह पे कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ वॉर सिचुएशन विच हैपन्स बेसिकली। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, देखो द मदर विद द बेबी। आपको ऐसा लगता है ज़रूर कि पहले जैसा कुछ नॉर्मल नहीं रहा है, जैसे सब कुछ चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं डे बाय डे। बट मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द रिबन, विद द यू कैन से द मदर विद द चाइल्ड, आई कैन फील दैट विथ योर लॉजिकल साइड। देखिए, आप अपने जो है रैशनल साइड से, आप अपने इमोशनल साइड से सब कुछ मैनेज कर लेंगे। आपके अंदर एक ऐसे लीडर है, ठीक है, जो काफ़ी लोगों को मोटिवेट करेगा आने वाले समय में। यू विल मोटिवेट पीपल, यू विल इंस्पायर पीपल। आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, आप लोगों को इंस्पायर करेंगे कि वो कुछ बेहतर करे अपने ज़िंदगी में। एंड इन दिस वे पीपल विल फॉलो यू मोर एंड मोर। इस तरह से दिख रहा है। वेदर यू कैन बी मेल और फीमेल डज नॉट मैटर। यहाँ पे आप अपने विजन से, आप अपने मिशन से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पे आप अपने ही उस डिसीशन पे ही रहेंगे जो डिसीशन आपने कई समय पहले लिया होगा, स्पेशली फॉर योर करियर। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे भी एक मैन विद अ चाइल्ड, यहाँ पे वुमेन विद अ चाइल्ड। आई डू फाइंड दैट इन योर फ्यूचर यू विल हैव अ वेल सेटल्ड फैमिली। जो आप मन्नतें इतना दिन मांग रहे हो बच्चे के लिए, हो सकता है हस्बैंड वाइफ वट एवर, मे बी गुड फैमिली, ओके, वेयर यू कैन गेट मैरिड। उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो फील लाइक दैट कि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें इतना स्लो होते जा रहे हैं, ये कब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। स्लो बट स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। गिव इट टाइम, ठीक है, आप थोड़ा सा समय दो। इतना अगर हड़बड़ी करते हो आप मिस कर जाओगे। इतना ब्यूटीफुल सिनेरी जो होता है वो मिस कर जाता है लोग। वो एक्चुअल पिक्चर आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप एकदम बहुत फास्ट फास्ट चले। आपको ना सामने वाले का जो इंटेंशन है वो पता नहीं चलेगा। यू हैव टू बी लिटिल बिट स्लो एंड अंडरस्टैंड देयर पॉलिसी, देयर स्कीम। ठीक है, चाहे वो आपके करियर लेवल पे क्यों ना हो, आपको समझना पड़ेगा स्पेसिफिकली। यहाँ पे बहुत बड़ा लेटर एक एच आ रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है लाइक समवन हैज़ पैक्ड सम लगेज एंड इज़ अबाउट टू बिगिन अ जर्नी। कुछ लोग जर्नी शुरुआत तो करेंगे, बट आपके सामने होंगे काफ़ी चैलेंजेस। बट अगर आप, ठीक है, पेशेंस लेवल आपका है तो वो चैलेंज भी आप पार कर जाएंगे। ओके, ऐसे भी आप क्या सीख पाते अगर खुले मैदान पे अगर तो कोई जंग नहीं लड़ा जाता है कहीं ना कहीं पे। अगर कंपिटिटर्स नहीं है, चैलेंज नहीं है, तो आप कुछ सीख भी नहीं पाते। आपको खुद ये एहसास होगा। सो यू विल लर्न मेनी थिंग्स, देयर विल बी इवेंट्स विच विल बी अनफोल्डेड।
ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मैं इतना बता सकती हूँ, यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट, क्योंकि कुछ कंपिटिटर्स आपके फ्रेंड्स बनकर आपके इंटरनल पॉलिसी, मतलब आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं या आप जो प्रिपरेशंस ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप प्रिपरेशंस ले रहे होंगे कुछ लोगों के लिए हायर लेवल के जॉब के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मे बी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो यू आर taking certain preparation. So some friends or some colleagues can come, or opposite like competitors, वो आपके दोस्त बनकर बहुत critical information, बहुत significant information ले सकते हैं. So you have to be very much careful in this. यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ एक बार शुरुआत हुआ था वो ख़त्म हो गई, जो इनकम्प्लीट वर्क रह गए थे, मे बी आपका कुछ सीखना बाकी रह गया था, मे बी यू स्टार्टेड सिंगिंग बट यू कुड नॉट कंप्लीट इट, यू स्टार्टेड अ कोर्स बट यू कुड नॉट कंप्लीट इट, ठीक है। कुछ उस तरह से मैं देख पा रही हूँ कि आपने कुछ ऐसा स्टार्ट तो किया था बट उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। हो सकता है कि आप इधर तो आप फिर से ज्वाइन कर लेंगे वो क्लब को या उस एसोसिएशन को जहाँ से आप सीख रहे थे, मे बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसा हो सकता है, मे बी आपने जिम तो स्टार्ट किया था बट आपने कम, मतलब जो किया जाता है ना फॉर बॉडी बिल्डिंग और समथिंग, यू डिडंट कंप्लीट इट, मे बी बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, यू समथिंग हैड हैपेंड, तो आप उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बार बार कि आपको ना कुछ ऐसे सपने भी दिख सकता है जहाँ पे मे बी यू सी लॉट ऑफ क्लाउड्स, और यू कैन सी लॉट ऑफ, यू कैन से दैट डार्क क्लाउड्स आपको दिखाई दे सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा थंडर एंड लाइटनिंग जो है वो भी दिखाई दे सपने में। सो डोंट गेट वरीड। यहाँ पे मुझे बार बार इन्फिनिटी साइन ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 है, 1 है, so 21 which comes as a world card, so obviously it means that again a completion, a finishing, ठीक है। एक बार शुरुआत है तो फिनिश लाइन पे पहुंचेंगे, एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल, फिर से एक नया चैप्टर अनफोल्ड होगा, और उस चैप्टर में काफ़ी घटनाएं होंगे जो बिल्कुल 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 यूनिक होंगे, एक्सपीरियंसेस अलग होगा, अलग अलग लोगों के साथ आपका जो है उठना बैठना रहेगा, काफ़ी फेमस लोग हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा काम के लोग होंगे जिनके साथ आपका कांटेक्ट तो रहेगा, और उनके वजह से आपके जो है रेफरेंसेस बहुत अच्छा काम कर जाएंगे। आई कैन ऑल्सो सी द शेप ऑफ अ हॉर्स विच हैज़ कम, और यही बताता है एक हॉर्स ऑलवेज गोज विद द स्पीड। आपकी लाइफ में जो चीज़ डिले हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था, बट थिंग्स विल बी मूविंग इन अ वेरी फास्ट फॉरवर्ड मोड, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलेगा, ओरेकल से देख लेते हैं ताकि आपको मैं एडवाइस भी दे पाऊँ। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनको क्या एडवाइसेस देना है, और उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है जो उनको नहीं पता। What can come in their life they may not know at all. Grounded, देखो डिवाइन फ्लो, कुछ लोगों के लिए आपके नक्षत्र हो सकता है पुष्य नक्षत्र हो सकता है कुछ लोगों के लिए इट कैन बी लाइक आर्द्र नक्षत्र हो सकता है, कर्म, ओके, लिबरेशन देखा, ओके, वी डू हैव डिटैचमेंट, ठीक है। जो चीज़ आपको अपने जो दुख में आप हो, वो गम में आप हो, वो डेफिनेटली वो ऐसा जो चीज़ें हैं वो चला जाएगा आपके लाइफ से, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को पकड़ के रख रहे थे
और वही चीज़ आपको हर्ट कर रहा था। जितना आप किसी को भी, किसी रिलेशनशिप को या किसी भी चीज़ को अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती बोलेंगे कि नहीं, मेरा ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा हक है, मैं ही इसका जो ओनर हूँ, जो भी है, जैसे जिस चीज़ को भी आप ऐसा करने जाओगे, वो कुदरत का ही कुछ ऐसा ही है कि वो चीज़ ना आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं। जिनको भी आप सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं, एक्सेप्ट योर मोमेंट है, वहीं कहीं ना कहीं से वही सोर्स ऑफ, यू कैन से दैट, अब्यूज़ भी बोल सकते हो आप, सोर्स ऑफ सॉरो भी बोल सकते हो, दुख के कारण बन जाते हैं। जिनको भी आप अपना मानते हो उतना भी वैसा ही होता है, बट यू आर गोइंग टू गेट द लिबरेशन फ्रॉम द कर्म। अगर आपने कुछ पास्ट में खराब कर्म किए हैं तो उसका तो आपको फल मिला है, आपने अच्छा कर्म किया है आपको मिलेगा ही अच्छा, 100%, नो डाउट। बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा था कि द वर्ल्ड कार्ड एक बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फेज, जो था जैसा भी था वो चैप्टर गया, क्लोज हुआ, उसको लॉक कर दो, उस जो चाबी है उसको फेंक देना और वो लॉक वहीं पे रख देना, ठीक है, ताकि और फिर उसको खोलना ना पड़े। कहीं ना कहीं पे आपको जितना आप उस चीज़ से मुंह मोड़ लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, यही एडवाइस है और यही होगा भी। आप स्वीकार भी कर लेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ जॉब ऑफर्स भी हो सकता है, मैरिज प्रपोजल्स हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, मे बी न्यू कोर्सेस हो सकते हैं, न्यू ऑफिसेस, ओके, न्यू प्रोडक्ट्स टू बी लॉन्च्ड जो लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक एक्सेप्टेंस भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके घर में बहुत ही अच्छा ऊर्जा जो है यहाँ पे प्रवेश कर रही है। मे बी यू आर गोइंग टू डू सर्टेन काइंड ऑफ रिचुअल्स और समथिंग, जिसके बाद ऐसा हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आपको डाउट और इनसिक्योरिटी हो रहे थे वो और नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं पे गलत फहमी या जो भी है वो आप ही का बनाया हुआ था, या किसी ने भी अगर किया हुआ होगा तो आप उसको बोल देंगे कि नो, आई डोंट एक्सेप्ट दैट थिंग। और जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो फियर्स, वो इनसिक्योरिटी आपको कभी भी पकड़ के और जकड़ के नहीं देख सकते, ठीक है। विद डिटैचमेंट यू विल फील होल इनसाइड, विथ और विदाउट द फुलफिलमेंट। चाहे आपकी जो है इच्छाएं पूरा हो या ना हो, आप ये तो मान ही लेंगे कि कहीं ना कहीं पे जो भी होगा, जैसे भी होगा, मुझे स्वीकार होगा। और आप जब देखेंगे वैसा तो आपके लिए क्या आने वाला है, आई डू फाइंड लाइक दैट देयर विल बी ट्रू ऑफरिंग्स एंड एक्सेप्टेंस। देखो इतना ऑफर्स आएगा आपके लिए, ठीक है, दैट आपके पास झोली भरकर उस चीज़ को आप स्वीकार करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू विल लाइक इट एंड डेफिनेटली please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and